बच्चे डे 19 में हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे थोड़ा सा, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसका पार्ट 1 पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है इसका। जैसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्लांट के न्यूट्रिशंस के लिए बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस इज़ अ साइकोकेमिकल, है ना, प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट यूज लाइट एनर्जी, जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बच्चे, इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ का जो एक बेस है वो एक फोटोसिंथेसिस ही है। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो खुद में क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है। और बताता अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं और हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं तो वो किस पे, लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, सनलाइट पे। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। तो सभी ऑर्गेनिजम्स का जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे फूड का, तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और उस बाई प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जितना बताऊंगा बच्चे उतना ध्यान रखना आप लोग। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टेक ए वेरीगेटेड लीफ, क्या करेंगे सबसे पहले, टेक अ वेरीगेटेड लीफ आर लीफ पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इसको क्या बोलेंगे, वेरीगेटेड लीफ, दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। तो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, जैसे हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, और इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, इस लीफ को हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करें। द टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च शो इट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसको वेरीगेट का मतलब होता है हाफ कवर्ड करेंगे, और उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये वेरीगेशंस वाला ये भी है आपका कि जो पार्ट हम लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च, इट शो द फोटोसिंथेसिस occurs only in green part of the plants, green parts of the leaves in the presence of light। ठीक, जैसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH। लीफ का एक पार्ट हमने इनक्लोज करना है जिसमें KOH डालना है, सॉफ्ट कॉटन, ठीक है, विच एब्जॉर्ब्ड CO2। द अदर हाफ लीफ इज एक्सपोज टू एयर, द प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, टेस्ट द लीव्स फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, exposed part show positive for starch and portion of the tube show negative. This proves that CO2 is required for photosynthesis। ठीक है, ठीक है बच्चे, इससे इम्पोर्टेंस हमें CO2 की पता चलती है। अर्ली एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक्सपेरिमेंट बाई जोसेफ प्रिस्टली, जिसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रिस्टली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक, he discovered oxygen in 1774। he observed that candle burning in closed bell jar gets, जिसमें माइस वगैरह extinguished, similarly mouse suffocated in closed jar। he concluded that burning candles and breathing animals damage the air। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है he placed a mint plant in the small bell jar, he found that the mouse stay alive and the candle continue to burn। ठीक है, जिसमें हमने माइस और कैंडल को और एक ग्रीन प्लांट को रखा था, वहाँ पे माइस जो था वो क्या था, वो लाइव था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्लांट जो है वो क्या कर रहा था, CO2 को रिस्टोर कर रहा था और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको कौन यूज़ कर रहा था, माइस यूज़ कर रहा था। ठीक है, ही हाइपोथाइज्ड दैट द प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ठीक है बच्चे, जो चीज़ ब्रीदिंग एनिमल रिलीज़ कर रहा है और बर्निंग कैंडल रिलीज़ कर रही है, तो उस चीज़ को रिस्टोर कौन कर रहा है, प्लांट रिस्टोर कर रहा है, जिससे वो तीनों ही लाइफ है।
Experiment by Jones Engine House 1730 to 1790. He conducted that the same experiment of the placing in darkness and sunlight. ठीक है. He showed that sunlight is essential to the plants for purify the air foiled burning candles or animals. He repeated this experiment with aquatic plants. He showed that bright sunlight small bubbles were formed around green plants while in dark they did not. Later he identified this bubble is the to be oxygen. Thus he showed that only the green part of plants release oxygen. ठीक है बच्चे. और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वन सच क्या होता है? झूठ के लिए बोला जाए. ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट ग्रो एंड यूजुअली स्टोर एज स्टार्च. Chlorophyll located in the special body that is chloroplast. Glucose is made in the green part of the plants. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कहता है एक्सपेरिमेंट बाय T.W. एंगलमैन 1843 से 1909 में उसकी डेथ हुई थी. ठीक है. He split that light using a prism that had spectral components and eliminated a green alga that is cladophora placed in the suspension of aerobic bacteria. हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा हुआ है. The bacteria were used to detect the site of oxygen evolution. जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया थे वो डिटेक्ट करते थे कि किस लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है. They observed that the bacteria accumulate mainly in the region of the blue and red light split spectrum. It was first described action spectrum of photosynthesis. It results the absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. By the middle of 19th century, he discovered that the use of energy to make carbohydrate from CO2 and water. Empirical equation of the process of photosynthesis: CO2 plus H2 in the presence of light gives CH2O plus O2, where CH2O represent the carbohydrate that is glucose. Experiment by Cornelius Van Neel 1897 to 1985. Van Neel, which is a microbiologist, conducted some studies in purple and green bacteria. He demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen from the oxidizable compound reduce CO2 to carbohydrate. He proved that CO2 and water, which one is produce? Oxygen. ठीक है. ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर के ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ना कि CO2 के ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है. ठीक है बच्चे. तो इसने कॉर्नेलियस वैन नील ने ये प्रूव किया था. ठीक है. इसको भी देखना थोड़ा सा. 6O2 कैसे रिलीज़ किए हैं इसने, ये देखो एक बार. बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स. फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स में आपने क्या देखना? फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ग्रीन लीव्स, other green parts. Chloroplast present the wall of the mesophyll cells of leaves. It helps to get optimum quantity of instant light. Chloroplast contain a membranous systems. It consists of grana, stroma, lamina, matrix. ठीक है. This is site of photosynthesis. Each grain of group of membrane bounded is called thylakoid and lamina. It contain leaf pigment. Membrane system trap light energy and synthesize ATP and ADP is called light reaction. स्ट्रोमा, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न टू फॉर्म स्टार्च, इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन. ये दो डेफिनेशन याद रखना बच्चे. देन इट डज नॉट मीन दैट दे अकर्स इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट रिएक्शन. इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि ये डार्क में होती है और वो लाइट में होती है. बस सिर्फ लाइट से डार्क को सेपरेट करने के लिए हम बात कर रहे हैं. ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. ये आ गया आपका स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च, लिपिड, ड्रॉपलेट्स. ठीक है. ये हमारी क्या होती है? थाइलाकाइड मेम्ब्रेन. ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन होती है. ये हमारा स्ट्रोमा होता है. ये वाला स्ट्रोमा. थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन चलती है. स्ट्रोमा में क्या होता है? आपकी डार्क रिएक्शन होती है. ठीक है बेटा. तो कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं आप लोगों को ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़िंथोफिल और कैरोटीन. इनके कॉमन नेम याद रखने. इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट कहते हैं. ये हमारा प्राइमरी पिगमेंट होता है.
फंक्शन क्या होता है सेसरी पिगमेंट का, एक एक करके देखेंगे आप लोग। ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। कौन सी लाइट कितनी मतलब कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब हो रहा है कितनी लाइट में, ठीक है। ये देखो जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्लोरोफिल बी की हो रही है। फिर उसके बाद किसकी हो रही है बच्चे, क्लोरोफिल ए की हो रही है। सबसे लीस्ट जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, कैरोटीनॉइड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, ये दो ग्राफ हैं आपके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं कौन कौन सी लाइट में। ये हमारे पास रेड लाइट है और ये हमारे पास कौन सी लाइट है बच्चे, एक रेड लाइट है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट है, ठीक है। तो दोनों इन लाइट में मतलब इतने नैनोमीटर पे ये इतनी है। ग्राफ शो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन सेम यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। ये कौन सी लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और आपकी ब्लू लाइट में और ज़्यादा हो रही है। तो कितने वेवलेंथ पे, 400 और 700 किलो, ठीक है। ये फोटो सिस्टम है बच्चे, इनको अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या होता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। पिगमेंट कंसिडर टू फोटो सिस्टम कॉल्ड फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। These are named as sequence of their discovery. Each photosystem chlorophyll A and accessory pigment bound by protein. All pigment except one molecule chlorophyll A from light harvesting complex are antenna भी बोल सकते हैं। Single chlorophyll A act as a reaction center which is PS1. The reaction center absorb light at 700 nanometer and so called P700. बहुत सिंपल चीज़ें हैं बच्चे। In PS2 the center absorbs 680 nanometer, so we called P68. Light reaction include light absorption, water splitting, oxygen release, formation of protein and NADH, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। ये लाइट रिएक्शंस का आपको प्रोसेस है। तो यहाँ तक आप लोग अभी का कर लो पार्ट 1 में, और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छे से 2-3 बार नोट्स रीड किया करो। थैंक यू।